हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज मनोज जबराल। इतने सारे मैसेज आए मुझे कि सर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखिए इस बार बहुत ज्यादा हैं। पिछली बार से 9 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के, और 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं स्केल 1 ऑफिसर के। कैसे होगा इतना हाई कंपटीशन में? पहली बात तो एस्पिरेंट्स में आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार की अगर आप तुलना में देखो तो को बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। 2-4 हजार या 10-20 हजार लोग बच्चे ज्यादा हैं और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो मान के चलो कि पिछली बार जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था लगभग उतने ही बच्चों ने इस बार फॉर्म भरा है। इस बार थोड़ा इसलिए भी ज्यादा हो सकता है कि डेट एक्सटेंड कर दी गई थी, तो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत बच्चों ने थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है। दूसरी बात जिसलिए मेन बच्चे घबरा रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं जिनको नहीं पता है। तो मैं आपको बताता हूं इस बार जो आईबीपीएस के फॉर्म भरे गए हैं, अगर मैं बात करूं ऑफिस असिस्टेंट या फिर क्लर्क की, तो अप्रोक्सीमेटली 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं। जो अप्रोक्सीमेट है 9 लाख, 8,98,000 इसके अप्रोक्सीमेट भरे गए हैं फॉर्म। तो 9 लाख के अप्रोक्सीमेट ऑफिस असिस्टेंट के फॉर्म भरे गए। अगर मैं बात करता हूं स्केल वन या फिर जिसे हम पीओ कहते हैं, ठीक है, उसमें लगभग 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, जो एक लमसम मैं आपको बताऊं। अच्छा, अगर मैं बात करूं पीओ की, तो उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं? वो है 2485, 2485 वैकेंसीज हैं जो स्केल 1 है। और अगर मैं बात करता हूं कि क्लर्क की, तो क्लर्क में है 5538, 5538, 5538 वैकेंसीज हैं क्लर्क में। अब बच्चे बोल रहे हैं कि तो आधा % के लगभग भी नहीं है देखा जाए तो। अगर मैं ऑफिसर की बात करूं तो इसमें 0.4% के अप्रोक्सीमेट सिलेक्शन रेट होगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें लगभग 0.6 के % के अप्रोक्सीमेट है। तो 0.6 का मतलब 1000 में से 6 बच्चे, इतने बच्चे सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर मैं बात करूं 0.4 मतलब 1000 में से सिर्फ 4 बच्चे सेलेक्ट होंगे। कंपटीशन तो बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, ये आप लोगों को पहले ही समझ जाना चाहिए। लेकिन आपको एक और चीज समझनी चाहिए। वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि इन 9 लाख बच्चों में से या इन 6 लाख बच्चों में से जो आपका एक्चुअल कंपटीशन है ना, वो सिर्फ 50,000 से 70,000 बच्चों के बीच है। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि 50,000 से 70,000 बच्चों के बीच है कंपटीशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि चाहे कितने भी लाख फॉर्म भर लें, लेकिन जो एक्चुअल जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई, मैं ये कह रहा हूं इतने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो थोड़े तैयार हैं, जिनके मॉक में 50 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, सिर्फ इतने ही लोग होंगे। बिल्कुल ये मत सोचना कि ये 9 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत हाई कंपटीशन देने वाले होंगे, कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला है। या ये 6 लाख बच्चे ऐसे होने वाले हैं जो बहुत हाई कंपटीशन, ऐसा कुछ भी नहीं। कट ऑफ अगर आप देखो तो लगभग उतनी ही रहती है हर साल, चाहे फॉर्म कितने भी भरे। और ऐसा भी नहीं है यूपीएससी की तरह कि पेपर का बिल्कुल क्वेश्चन ही बिल्कुल बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बैंक में तो वही सेट ऑफ क्वेश्चन चले आ रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल हाई बढ़ा देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ नई चीज नहीं पूछता बैंक के एग्जाम में, आईबीपीएस में, राइट। तो एक्चुअल तैयारी करने वाले तो 50,000 से 70,000 बच्चे ही हैं जो एक्चुअली में ढंग से पढ़ के गए होंगे उस दिन, जिनके मॉक टेस्ट में 50-60 ऐसे नंबर आ रहे होंगे, बस इतने ही होंगे। तो आपकी असली लड़ाई इन लोगों से है। इनके बारे में क्यों सोच रहे हो? आधे बच्चे तो ऐसे होंगे, अरे मेरे पड़ोसी शर्मा जी के बेटे का सिलेक्शन हो गया, वो बैंक में क्लर्क बन गया, मैं भी बनूंगा। तो आधे बच्चे तो ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात? तो उनकी चिंता करनी छोड़ दो, उनको छोड़ो। इन 9 लाख के बारे में सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। आज मुझे बच्चों ने इतने सारे मैसेज कर दिए, मुझे लगा कि कुछ बहुत बड़ी बात हो गई। देखा तो क्या बात पे आप डिस्कस कर रहे हो कि इस बार ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है। अरे 20-30 हजार लोग ज्यादा हर बार ही फॉर्म भरेंगे, अगली बार देखोगे तो ये लगभग 9.25 लाख पहुंच जाएगा, 9.5 लाख पहुंच जाएगा। तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो अपनी एक सीट चाहिए। आप बाकी के बारे में आप ये सोचो ना, आप एक हो और आपके पास वैकेंसीज हैं इतनी। दूसरे वे में सोचो, जरूरी थोड़ा है कि इसी वे में सोचना है। दूसरे वे में सोच लो कि यार मैं एक हूं, मुझे तो एक ही सीट चाहिए और वैकेंसीज हैं 5,000। अगर मैं क्लर्क की बात करता हूं, मैं पीओ की बात करता हूं, तो मैं एक हूं और वैकेंसीज हैं 2400।
तो यार 2400 में एक नहीं आ सकती क्या मेरे, ये ऐसे सोचो, ऐसे समझ रहे हो, ये कोई लकी ड्रॉ तो है नहीं कि भाई 9 लाख बच्चों ने पर्ची भरी है उससे मैं निकालूंगा और ये आ गया नाम आपका, ये लकी ड्रॉ तो है नहीं, राइट। इम्पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हर साल निकलते हैं और इस साल भी इतने निकलेंगे। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, सबसे खास बात आरआरबी की, जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ सेलेक्ट होता है उसी की जॉब लगती है। बिल्कुल, मैं बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जो सेलेक्ट होता है, जो फाइनल मेरिट में जिसका नाम आता है उसी की नौकरी लगती है, ऐसा नहीं। उससे ज्यादा जो वेटिंग वाले होते हैं ना उनका भी नंबर आ जाता है। तो एक चीज बिल्कुल, आप आज से 5 साल 6 साल पहले का पूरा इतिहास निकाल लो, जितनी भी वेटिंग आई है ना सबको नौकरी मिली है। तो अगर यहां पे मान के चलो कि ये 5000 वैकेंसीज हैं आई हैं, तो लगभग इतनी ही वेटिंग होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है वेटिंग, इतनी ही वेटिंग होगी या इससे ज्यादा, और उन सबका नंबर आ जाएगा एक साल करते करते। तो इसको इस वे में समझ लो कि अगर हम वेटिंग में भी आ गए तब भी हमारी जॉब आ ही जाएगी, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेटिंग में है या में आना है, बट मैं कह रहा हूं कि अब नेगेटिव चीज को क्यों देखना चाह रहे हो, पहले पॉजिटिव चीज को देखो ना पहले, कि यार मुझे एक जॉब चाहिए, मेरा मेन कंपटीशन 50 से 70 हजार, चलो 1 लाख मान लिया, ओवरऑल मान लिया 1 लाख बच्चे हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, 1 साल से लगातार पढ़ाई के टच में हैं और कंपटीशन देने हैं, एक्चुअली में कंपटीशन देंगे वो, तो उनको 1 लाख बच्चों को मान लो, 1 लाख में मुझे 5000 या 2000 या ओवरऑल मिला जाए तो 8000 में निकलना है, राइट। तो ये तो डुएबल है या ये भी डुएबल नहीं है कि नहीं। तो बच्चे देखो, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में अगर मैं टेंशन लूंगा तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है सिर्फ पढ़ाई। आपको मैं एक बात बताता हूं, कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें 7-8 वैकेंसीज आती हैं और फॉर्म भरने वाले होते हैं लाखों में, और सिर्फ वैकेंसी 7-8। तो अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूंगा तो लोग तो भरेंगे ही नहीं फॉर्म, पर जो अपनी मेहनत पे यकीन करता है वो इन नंबर से नहीं घबराता। तो आप लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हो कि 9 लाख 6 लाख, अरे बाप रे, इस बार पेपर, एक और कहानी चल रही है, इस बार पेपर टफ आने वाला है। आपके हाथ में है पेपर टफ आएगा या पेपर इजी आएगा, आपके हाथ में तो नहीं है। पेपर टफ आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट ऑफ कम चली जाएगी। पेपर सेम लेवल करेगा, कट ऑफ वही रहने वाली। पेपर इजी आएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगी, उससे आपको, उसके आपके हाथ में कुछ नहीं। आपको तो बस अपना काम है अपनी प्रैक्टिस करना। तो ये चीज अगर आप करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ये 9 लाख हो चाहे 90 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक हो, आपको एक ही जॉब चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो प्लीज इस तरह की कोई भी जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके बारे में। अब इतना समय कैसे मिल जाता है आप लोगों को कि उस बारे में हमें सोचना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इररिलेवेंट बातें हैं, इनको बिल्कुल भूल जाओ। कितने लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, क्या भरा, क्यों भरा, छोड़ो। मेरी पढ़ाई, मैंने जो टाइम टेबल बनाया था, क्या मैं उसे फॉलो कर रहा हूं, क्या मैं अपने शेड्यूल पे चल रहा हूं, बस ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, इन चीजों से दूर रहो। थैंक यू वेरी मच।